Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Natural Disasters. Learning objectives, natural calamities, precautions and relief work. Papa, why are the news channels showing pictures of broken buildings and dead bodies on TV today? Raj, Japan had a major earthquake today. It has resulted in mass destruction and death. These TV images are showing the after effects of the earthquake. अब राज अपने पापा से पूछ रहा है कि जो टीवी चैनल्स में ये ब्रोकन बिल्डिंग्स की पिक्चर्स आ रही हैं, डेड बॉडीज़ की आ रही है, क्यों आ रही हैं? तो उसके पापा जवाब देते हैं कि जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया और अब टीवी इमेजेस ये शो कर रही हैं कि अर्थक्वेक के बाद के क्या इफेक्ट्स हैं. तो इस चैप्टर में भी हम कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Forces of nature such as temperature, pressure and magnetic force keep on changing the condition of the earth. Many times they cause unusual changes on the surface of earth which lead to the loss of human life and property. Some calamities occur due to natural reasons and we have no control over them. They are called natural calamities. We can reduce the damage caused by natural calamities if we know how to deal with them when they occur. अच्छा, अब जैसे नेचर के फोर्सेस है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या मैग्नेटिक फोर्स है, ये चेंज होता रहता है, राइट और कई बार क्या होता है कि कुछ अनयूजुअल चेंजेस हो जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है. तो ऐसी कैलेमिटीज़ जो नेचुरल रीजंस की वजह से होती हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़. तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, इनका डैमेज इनकी वजह से होता है, अगर हमें पता है कि इनके साथ किस तरह से डील करना है. Flood and cyclones. Sometimes it rains very heavily in the monsoon season continuously for many days. As a result, water bodies like rivers and lakes overflow into nearby lands, causing floods. When floods are accompanied with the strong winds, they are called cyclones. They are more common in coastal areas. कई बार क्या होता है कि बहुत मानसून के टाइम पे ना कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही होती है, तो वाटर बॉडीज जैसे कि आपकी रिवर्स या लेक से ओवरफ्लो करने लग जाती हैं, जिससे कि बाढ़ आ जाती है. अब वाटर जब आपका फ्लड्स आती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं साइक्लोन्स. तो ये कॉमन होते हैं आपके कोस्टल एरियाज में. इफेक्ट्स ऑफ फ्लड कॉज डैमेज टू क्रॉप्स, रोड्स, हाउसेज, लाइफ स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स गेट अफेक्टेड. Shortage of clean drinking water and food. Waterborne diseases like cholera, typhoid and dysentery spread due to unhygienic condition. अब आपकी जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होगा, आपकी क्रॉप्स, रोड्स, हाउसेज, सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. पीने के पानी की कमी हो जाती है, खाने की पानी की कमी हो जाती है, ठीक है. और आपके जैसे डिसीज़ हो जाती हैं, वाटरबोर्न लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, क्योंकि बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती हैं. Fact file. States of Orissa, West Bengal and Assam are prone to floods and cyclones. Rivers Damodar, Ganga and Brahmaputra get flooded during the monsoon season. आपके जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड असम, इनमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, साइक्लोन प्रोन है ये सारे. आपकी दामोदर नदी है, गंगा या ब्रह्मपुत्रा, ये मानसून सीजन में इनमें बाढ़ आ जाती है. प्रिवेंटिव मेजर्स. प्लांट्स trees to slow the speed of water currents. Build dams across rivers to control the flow of water. Control water logging by building good drainage system. Shift people to the higher places in case of warning by authorities. अब आप क्या preventive measures ले सकते हैं? सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को आपने लगाना है. डैम्स बनाने हैं रिवर्स के अक्रॉस, जिससे कि वाटर के फ्लो को रोका जा सके. वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करना है. कैसे करेंगे? अगर गुड ड्रेनेज सिस्टम होगा तो. और लोगों को हायर प्लेसेस में शिफ्ट करना है अगर कोई वार्निंग आती है अथॉरिटीज़ की तरफ से. ड्रॉट इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ टेम्पररी रिडक्शन इन वाटर बिलो द नॉर्मल लेवल इन एन एरिया ड्यू टू एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. ड्रॉट यानी कि सूखा कब होता है? जब थोड़ा सा टेम्पररी रिडक्शन हो जाता है वाटर लेवल में किसी पर्टिकुलर एरिया में, राइट. और वो क्यों होता है? क्योंकि बारिश लंबे समय तक नहीं आती है. Effects of drought: shortage of grains, vegetables and fruits due to drying the day spell. Livestock die due to the lack of water and water. Land becomes barren leading to soil erosion. People and animals migrate to safer places. अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? ऑफ कोर्स सूखा है, पानी नहीं है, तो ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की कमी हो जाएगी. अब जितने भी जानवर हैं उनको जब खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो भी मरना शुरू हो जाएंगे. लैंड बैरन हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है एंड लोग फिर दूसरे सेफर प्लेस पे माइग्रेट करते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स: अफॉरेस्टेशन टू इंक्रीज रेनफॉल.
practice rainwater harvesting, which can be used during the times of scarcity. Growing drought-resistant crops like maize and millets. तो आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले एफॉरेस्ट्रेशन. एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, लार्ज स्केल में लगाना, जिससे कि रेनफॉल हो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करना और जब पानी की कमी हो उस टाइम पे उसे यूज़ करना. और ऐसी क्रॉप्स लगाना लाइक आपकी मेज एंड मिलेट्स जो हैं, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट आपकी क्रॉप्स होती है. Fact file. Rainwater harvesting. In this process, underground tanks are built in newly constructed house in which rainwater is collected and stored. This water can be used for different purpose during the times of scarcity. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, कोई भी नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, राइट, तो जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? उस टैंक में कलेक्ट हो जाएगा. एंड इसको फिर जब पानी की कमी होगी तो उस टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. Earthquake. An earthquake occurs due to the sudden shaking of the earth's crust. The shaking occurs due to the movements of plates under the mass of rocks. The point under the earth where the earthquake begins or originates is called focus, and the corresponding vertical spot on the earth's surface is called epicenter. earthquake कैसे होता है? देखिए, अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के क्रस्ट पे सडन शेकिंग होती है. और ये शेकिंग क्यों होती है? क्योंकि प्लेट्स जो आपके अर्थ के सरफेस के अंदर है उनमें मूवमेंट होता है. तो वो पॉइंट अर्थ के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक बिगिन होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, उसे कहते हैं आपका फोकस. एंड फोकस के ऊपर आपका एक वर्टिकल स्पॉट होता है अर्थ सरफेस का, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर. इफेक्ट्स ऑफ earthquake: collapse of buildings, roads, flyovers and bridges, damage to life and property. Many earthquake results into floods due to the bursting of dams. अब earthquake के results क्या हैं, effects क्या हैं? सबसे पहले तो buildings ही collapse हो जाती हैं, रोड, flyovers, bridges, बहुत सारा life and property का नुकसान होता है. और कई बार क्या होता है कि डैम्स ही बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है. Fact file. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale with the help of an instrument called seismograph. The study of an earthquake is called seismology. Earthquake के intensity को नापा जाता है आपके Richter scale में, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं seismograph. And earthquake की स्टडी को कहा जाता है seismology. Precautions. Move out to open spaces like parks and open grounds. Avoid standing under trees, electric poles and tall buildings. If you are unable to go out, take refuge under a table. Avoid using electric gadgets and elevators during earthquakes. Avoid entering into your house or other buildings for some time after the earthquake because smaller shocks called aftershocks may occur for some time. जैसे ही earthquake आए, सबसे पहले आपको open space में जाना है, जैसे कि park है या open ground है. पेड़ के नीचे आपको नहीं खड़े होना है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है या फिर कोई भी लंबी बिल्डिंग है उसके नीचे नहीं खड़े होना है. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो टेबल के नीचे आप छिप जाएंगे, राइट. इलेक्ट्रिकल गैजेट से इस टाइम पे दूरी बनाए रखें. एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करना है. और अगर आपको लगता है कि अर्थक्वेक ख़त्म हो गया, मैं अपने घर में एंटर करूँ, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं. सुनामी. द वर्ड सुनामी मीन्स हार्बर वेव. Tsunami or tidal waves are caused by undersea earthquakes and volcanic eruptions. During a tsunami, the sea water moves at great speed and turn into gigantic waves when it reaches the land. सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव. सुनामी या टाइडल वेव्स किसकी वजह से होते हैं? जब सी के अंडर आपका अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. तो इस टाइम पे सुनामी में जो सी वाटर होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आपका मूव करता है. Effects of tsunami: immense loss of life and property. Acres of land get flooded by ocean water, thus making people homeless. Communication networks, transport lines get affected. सबसे पहले तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. ओके, अब जो बहुत सारा लैंड है उसमें तो बाढ़ आ जाती है जिससे कि लोग होमलेस हो जाते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके ठप हो जाते हैं. ट्रांसपोर्ट जो लाइन्स है वो भी आपकी अफेक्ट होती हैं. Precautions. In case of advance warning, move from place near the sea. Move to the higher areas such as rooftops and treetops. अगर एडवांस में वार्निंग आ जाती है तो आपको सी एरिया से दूर चले जाना चाहिए, किसी हायर एरिया में चले जाएं जैसे कि रूफ टॉप है या ट्री टॉप है. हेल्प ड्यूरिंग एंड आफ्टर नेचुरल कैलेमिटीज. आवर रूल: कम्युनिटी प्रोवाइड्स हेल्प टू people who are affected by the calamities by donating dry ration, medicines and clothes at government collection centers. Do not cause panic by spreading rumors. Encourage people to be brave and positive during hard times. अब आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रोल है? सबसे पहले तो जो कम्युनिटी है वो क्या प्रोवाइड करती है लोगों को, जो अफेक्टेड लोग होते हैं कैलेमिटीज से, उनको ड्राई रेशन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है या फिर क्लोथ दिए जाते हैं गवर्नमेंट कलेक्शन सेंटर में. कभी भी पैनिक ना करें ऐसे टाइम में एंड रूमर्स ना स्प्रेड करें. लोगों को एनकरेज करें कि ब्रेव रहें एंड पॉजिटिव रहें.
Role of NGOs, non-governmental organization. Many charitable organizations like Red Cross, CRY, Child Relief and WHO, WHO, World Health Organization work at their own levels to provide food, clothes, medicine, etc. to the affected people. अब कुछ NGOs हैं जैसे आपकी Red Cross Society, आपकी CRY and WHO, ये क्या करते हैं? ये फूड, क्लोथ, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं affected people को. Role of the government to give prior warnings whenever possible through radio, TV, etc. about calamities like flood, tsunami and cyclone. To use armed forces to evacuate people from the disaster hit sites by using helicopters and aeroplanes. To organize relief camps and medical camps to provide aid to injured and needy people. To provide essentials like food, clothes, medicines and blankets. To maintain law and order. To restore electricity and water supply as early as possible, to restore transport and communication networks, to encourage the citizens of the country to do their best. अब ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? सबसे पहले कि प्रायर वार्निंग दे जब भी पॉसिबल हो, रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू, राइट? और आपका जैसे आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करें जिससे कि लोगों को वो निकाल सके आपके डिज़ास्टर हिट साइट से, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या एरोप्लेन्स के थ्रू. रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज करें, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए इंजर्ड पर्सन के लिए और नीडी पीपल के लिए. उनको जितने भी रिक्वायरमेंट्स है लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, ब्लैंकेट ये प्रोवाइड करना चाहिए. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करना चाहिए एंड वाटर सप्लाई को. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करना चाहिए एंड कंट्री के लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना बेस्ट करें. Summary. Natural calamities occur due to nature and are beyond our control. Natural calamities cause huge damage to life and property. Flood, cyclones, tsunami, earthquake and drought are some natural calamities. The government, NGOs and armed forces help victims when a natural calamity occurs. We all must play useful roles in case of a natural calamity. लेकिन नेचुरल कैलमिटीज़ जो हैं ये नेचुरली होते हैं और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. इनकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. आपके बहुत सारे नेचुरल कैलमिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ऑल दीज. तो गवर्नमेंट, NGOs एंड आर्म्ड फोर्सेस इस टाइम पे विक्टिम्स की हेल्प करते हैं. तो हमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कभी भी जब नेचुरल कैलमिटी कोई आती है तो. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.